नमस्ते साथियों, इस सप्ताह का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, फिलीपींस के राष्ट्रपति का नाम श्री मार्कोस जूनियर है। हाल ही में इन्होंने 4 अगस्त 2025 में भारत की 5 दिवसीय यात्रा की है। दूसरा प्रश्न है, भारत 2024 में बना 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार, यानी कि सर्वाधिक फ्लाइट से एरोप्लेन से यात्रा करने की दृष्टि से भारत 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। पहले पे अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरे पे यूके, चौथे पे स्पेन और 5वां भारत है। उत्तरकाशी उत्तराखंड के धराली क्षेत्र में बादल फटने से बड़ी जनहानि हुई है। यह हरसिल जिले में हुआ साथियों। और खीरगाड़ नदी के उफान से यहाँ पर बड़ी बाढ़ आई और बहुत सारे लोग इसमें बह गए। अगला है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? श्री पुष्कर सिंह धामी जी। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कांडला बंदरगाह गुजरात में चालू हुआ है। 4 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया है और इसका उद्घाटन किया है डॉक्टर एस जयशंकर जी द्वारा। और जो इसका शीर्षक है वो है 7 राष्ट्र एक राग, क्योंकि इस बिम्स्टेक में सदस्य संख्या 7 ही है। कौन कौन से हैं? पहला भारत, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा भूटान, चौथा म्यांमार, 5वां नेपाल, 6वां श्रीलंका और 7वां थाईलैंड। अगला है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया है। तो ये प्रश्न याद रखना कि कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किसने किया हाल ही में? प्रधानमंत्री जी द्वारा। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने रेपो दर को 5.5 पर अपरिवर्तित रखा, यानी कि इस साल रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और वर्तमान में रेपो रेट दर कितनी है? 5.5%। तो रेपो रेट 5.5%, एसडीएफ दर 5.25% और एमएसएफ और बैंक दर 5.75%। साथियों, आरबीआई एक केंद्रीय बैंक है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के तहत की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय मुख्य रूप से हम देखें तो मुंबई में है, परंतु जब इसकी स्थापना की गई तब इसका मुख्यालय कोलकाता में था। तो हम कुछ दरों की चर्चा कर लेते हैं जो आरबीआई जारी करता है। रेपो दर वह दर है जिससे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है, यानी कि जो अन्य बैंक है ना, जैसे एसबीआई है या बैंक ऑफ बड़ौदा है, जितने बैंक है इनको ऋण देने का काम कौन करता है? आरबीआई। किसके तहत? रेपो दर के तहत। अगला है, रिवर्स रेपो दर क्या है? यह वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेता है। तो रेपो दर के तहत तो ऋण देता है, रिवर्स रेपो दर में ऋण लेता है। आप ये याद रखना, हमेशा रेपो दर रिवर्स रेपो दर से ज्यादा होती है, क्योंकि कभी भी आरबीआई ऋण अधिक दर में देता है और अन्य बैंकों से ऋण कम दर में लेता है। अगला है, बैंक दर। यह वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है। अगला है, सीआरआर। इसका पूरा नाम क्या है? नगद आरक्षित अनुपात। यह वह अनुपात है जो बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास आरक्षित रखना होता है साथियों। अगला है, एसएलआर, जिसका पूरा नाम है वैधानिक तरलता अनुपात। यह वह अनुपात है जो बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत तरल संपत्ति आरबीआई के पास रखना पड़ता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जामनी के रूप में बैंक अपना कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास रखता है। अगला है, सीमांत स्थायी सुविधा एमएसएफ। ये दर वह है जिससे बैंक आरबीआई रातों रात ऋण ले सकता है, यानी कि एमएसएफ दर पर आमतौर पर रेपो दर से थोड़ी अधिक होती है। हाल ही में 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2025 को परंपरा में नवाचार की बुनाई
थीम के साथ मनाया गया। MS स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक थे, उनकी हाल ही में शताब्दी सम्मेलन का आयोजन हुआ है। अगला है कोस्टल शिप विधेयक 2025 का संबंध किससे है? समुद्री अर्थव्यवस्था से है और हाल ही में राज्यसभा में ये विधेयक पास किया गया है। अगला है ट्रंप और पुतिन। ट्रंप का मतलब है डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति है अमेरिका के, पुतिन व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति है। इन दोनों की हाल ही में बैठक 15 अगस्त को अलास्का में। अगला प्रश्न है, हाल ही में रूस से तेल आयात करने पर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन द्वारा भारत की आलोचना की है। यद्यपि भारत ने साफ साफ कह दिया है कि हम रूस से तेल खरीदना जारी रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज 2025 का अंतिम परिणाम 2-2 से बराबरी पर रहा। इस पर मैंने अभी 40-50 सेकंड का एक वीडियो डाला है। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस ट्रॉफी से संबंधित प्रश्न एक जरूर पूछा जा सकता है साथियों। अगला है डूरंड कप क्या है? ये फुटबॉल टूर्नामेंट है और इससे संबंधित एक अच्छा प्रश्न है कि ये एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का 5वां सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कृपया मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद साथियों।